जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई के बारे में आज हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और देखेंगे इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो किस तरीके से आँख में व्यवस्थित होते हैं और उनके अपने क्या क्या इंडिविजुअल वर्क होते हैं। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, ह्यूमन आई अर्थात मानव नेत्र, यह एक ऐसा प्रकाशीय युक्ति है जो कि हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त है और पांचों ज्ञानेंद्रियों में से ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कारण यह है कि इसी की सहायता से हम दुनिया के सारे रंग बिरंगे वस्तुओं को देखने में सक्षम होते हैं। चलिए सबसे पहले इसके एक एक अंगों के नाम जानते हैं, फिर उनको कार्य को देखेंगे। देखिए, आँख में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है रेटिना, जिसको हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं। मानव नेत्र किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब यहीं पे बनाता है, अर्थात हमारे आँख का जो स्क्रीन है वो कौन है, रेटिना। फिर आ जाता है श्वेत पटल, जिसको हम लोग स्वच्छ मंडल कहते हैं। यह चमड़े का बना हुआ सफ़ेद रंग का एक अपारदर्शक पदार्थ होता है, ठीक है, परत होता है। उसका आ जाता है कॉरॉइड, रक्त पटल, जिससे रक्त की छोटी छोटी नलियाँ दौड़ती है। फिर पारितारिका यानी आइरिस, जिससे किसी के आँख का कलर डिसाइड होता है। फिर पुतली, अर्थात हमारे आँख में कितना प्रकाश प्रवेश करेगा इसको कौन डिसाइड करता है, तो पुतली। फिर आ जाती है पक्षमावी पेशियाँ, जो आँख की समंजन क्षमता में भाग लेती है। फिर आ जाता है हमारा क्रिस्टलीय लेंस, जिसको स्फटिक लेंस कहते हैं या नेत्र लेंस कहते हैं। ये उत्तल आकार का होता है और ये जिलेटिन जैसे पारदर्शक अथवा मुलायम पदार्थ से बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद आता है येलो पॉइंट या पित्त बिंदु, जिसको हम लोग कहेंगे, अंध बिंदु, नेत्रोद, काचाभ द्रव्य और रेटिना पे कुछ छोटी छोटी बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे रॉड सेल, कोन सेल और कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जैसे कि टीयर ग्लैंड यानी अश्रु ग्रंथियां, जिससे कि हमारे नेत्र में आंसू वगैरह आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, ये हमारे आँख का फिगर है, इसमें हम लोग देखेंगे सारे अंग कहाँ कहाँ कैसे कैसे व्यवस्थित होते हैं। देखिए, हमारा आँख जो होता है ना, वो गोलाकार शेप में होता है, जिसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर के करीब होता है। कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर के करीब होता है। और आँख का जो सबसे बाहरी परत पाया जाता है, जो सफ़ेद रंग का इस तरीके का अपारदर्शी चमड़े का परत देख रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्वच्छ मंडल। उसी को हम लोग कह रहे थे स्क्लेरा कह रहे थे। यानी ये जो बाहर का सबसे बाहरी परत है, जो कि आगे आके देख रहे हैं एक उभार वाली संरचना भी बनाता है, ठीक है। इस उभार वाली संरचना को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। हमारा आँख एक कैमरे की भांति कार्य करता है और कैमरा में जिस तरीके का बाहर ढक्कन लगा होता है, उसी तरह ये हमारे आँख का क्या एज ए ढक्कन है, एज ए शटर है, ठीक है, जो उठा हुआ होता है, उत्तल आकार का होता है। कॉर्निया क्या होता है, तो देखिएगा आँख में जो प्रकाश प्रवेश करती है सबसे पहले कॉर्निया से होते हुए ही ये गुजरती है। किससे गुजरती है, कॉर्निया से। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि आँख में गुजरने वाले प्रकाश का मैक्सिमम जो अपवर्तन होता है वो कहाँ पे होता है, कॉर्निया पे ही होता है। कहाँ पे होता है, कॉर्निया पे। साथ ही साथ आप लोग जानते होंगे जो नेत्र दान किया जाता है उसमें आँख के किस अंग का दान किया जाता है, तो कॉर्निया का ही किया जाता है। किसका किया जाता है, कॉर्निया का, ठीक है। स्वच्छ मंडल के बाद आ जाता है ये अंदर वाला परत, जो कि आप ये लाल रंग का ये जो परत देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉरॉइड। इसी को हम लोग क्या कह रहे थे, कॉरॉइड, जिसमें रक्त की छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें खून दौड़ते रहता है, ठीक है। और यही कॉरॉइड देख रहे हैं आगे आके दो पार्ट में टूट जाता है। एक तो ये जबड़ेनुमा संरचना और इस तरीके का तंतुनुमा संरचना देख रहे होंगे। ये जो जबड़ेनुमा संरचना देखते हैं इसी को लोग पारितारिका या आइरिस कहते हैं। और ये जो तंतुनुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं पीला रंग का, जो कि नेत्र लेंस को लटका कर रखने का काम करता है, इसको हम लोग कहते हैं पक्षमावी पेशियाँ अथवा सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल्स कह देते हैं, ठीक है। इनके कार्य देखेंगे, पहले इनको देख लेते हैं कहाँ कहाँ किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। ये जो देख रहे हैं उत्तल आकार का, इसको हम लोग लेंस कहते हैं। ये क्रिस्टलीय लेंस जिलेटिन का बना हुआ मुलायम होता है, जो कि पारदर्शी होता है और ये प्रकाश का अपवर्तन करता है और किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने का कार्य करता है। लेंस और कॉर्निया के बीच में पानी जैसा जो ये द्रव्य देख रहे हैं इसको हम लोग नेत्रोद कहते हैं। इसका काम होता है नेत्र लेंस को गीला रखना, जिससे कि समंजन क्षमता में इसको दिक्कत ना हो। एक परत देख रहे होंगे कॉरॉइड के नीचे एक परत और होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे आँख का। इसी को हम लोग कहते हैं आँख का स्क्रीन कहते हैं। जिस तरह स्क्रीन पे किसी का फोटो बनता है ना, उसी तरह का हमारे आँख में जो इमेज बनता है, फोटो बनता है, वो कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है, जिसको हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि पटल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उल्टा बनता है, छोटा बनता है और वास्तविक होता है। देखिए, प्रकाश यहाँ से प्रवेश करती है,
कॉर्निया से होते हुए फिर लेंस से अपवर्तित होते हुए कहाँ पे जाती है, तो सीधे रेटिना पे जाती है, और यहाँ पे रेटिना में फोकसित होकर किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बन जाता है। आप लोग को आश्चर्य होगा कि फिर हम उसको सीधा कैसे देख पाते हैं। तो यहाँ पे तंतुनुमा कुछ दृक तंत्रिकाएँ होती है जो इस सूचना को हमारे मस्तिष्क को सेंड करती है, और मस्तिष्क वापस से उन सूचनाओं को पढ़ता है, समझता है, एनालिसिस करता है और हमें फिर से उसे सीधा करके दिखाने की अनुभूति कराता है। ठीक है। लेंस और रेटिना के बीच में जो ये ब्लू रंग का आप देख रहे हैं द्रव्य, इसको हम लोग काचाप द्रव्य कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं काचाप द्रव्य, जो आँख को गीला रखने का कार्य करता है। देखिए इसमें हम लोग और बेहतर तरीके से समझेंगे। इसमें हम लोग क्या किया, आँख को सामने से कट लगा के देखें, और इस कट के माध्यम से हम लोग समझेंगे आँख के सारे परतों को। बाहर का जो ये सफ़ेद रंग का परत देख रहे हैं जो चमड़े का बना हुआ, इसी को हम लोग कह रहे थे स्वच्छ मंडल, स्क्लेरा। और यही स्वच्छ मंडल आगे चलकर किसका रूप ले लेता है, कॉर्निया का। यानी कॉर्निया किसका पार्ट होता है, तो आप याद रखिएगा वो स्वच्छ मंडल का ही पार्ट होता है। ठीक है। और कॉर्निया का काम क्या होता है ये आपको हम बता रखे हैं। ठीक है। अब आते हैं दूसरी परत। दूसरी परत जो ये लाल रंग का देख रहे हैं जिसमें छोटी छोटी रक्त की कोशिकाएं पाई जा रही, इसको हम लोग कह रहे हैं कॉरॉइड। कॉरॉइड जिसको हम लोग रक्त पटल भी कह रहे थे, जिसपे खून पाया जाता है। यही आगे चल के ये जबड़ेनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम लोग कह रहे थे पारितारिका। जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, पारितारिका कह रहे थे। साथ ही साथ ये और एक पार्ट बना था जिसको हम लोग कह रहे थे सिलियरी मसल्स कह रहे थे। इधर भी आप देख रहे होंगे ये वाला और ये अंदर वाला। ठीक है। पारितारिका का काम क्या होता है, तो पारितारिका का काम जिसको हम लोग आइरिस भी कहते हैं, देखिए समझते हैं इसको। पारितारिका किसी भी आँख के रंग को डिसाइड करता है। हमारा आँख का क्या कलर होगा, किसी का देख रहे होंगे नीले कलर का होता है, किसी का हरे रंग का होता है, किसी का भूरे रंग का होता है, किसी का एकदम डार्क ब्लैक होता है। तो वो आँख का जो कलर होता है वो कौन डिसाइड करता है, तो हमारा ये पारितारिका ही करता है। ठीक है। पहला काम तो आप जान गए इससे। साथ ही साथ आप लोग जानते होंगे कि हमारे जो आँख में प्रकाश प्रवेश करता है वो किससे होकर प्रकाश प्रवेश करता है, पुतली में। यानी हमारे आँख में कितना प्रकाश जाएगा इसको कौन नियंत्रित करता है, तो ये पुतली नियंत्रित करती है। लेकिन पुतली का आकार कैसा होगा, यानी ये छोटा होगा अथवा पुतली का साइज बड़ा होगा, इसको जो डिसाइड करता है वो डिसाइड करता है पारितारिका। कौन डिसाइड करता है, पारितारिका। अर्थात आप लोग देखे होंगे जब बहुत ही चमक वाले जगह में जाते हैं, बहुत ही लाइट वाले जगह में जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा चकाचौंध होती है, उस स्थिति में क्या होती है, आप अपने आँख को सिकुड़ लेते हैं। सिकुड़ लेते हैं अर्थात आपकी पारितारिका क्या होती है, सिकुड़ जाती है। पारितारिका पास पास आ जाती है। पारितारिका पास पास आ जाने से क्या होता है, इसका आकार छोटा हो जाता है। छोटा होने से इसमें प्रकाश कम प्रवेश करता है और हम वस्तु को आसानी से सुस्पष्ट देखने में सक्षम होते हैं। साथ ही साथ जब हम लोग मंद प्रकाश की स्थिति में जाते हैं, जब हम लोग अंधेरे में जाते हैं, उस स्थिति में देखते होंगे कि हमारा पारितारिका में फैलाव होता है। पारितारिका दूर दूर होती है। पारितारिका में फैलाव होने से क्या होता है, हमारी पुतली का आकार भी बढ़ता है। हमारा क्या होता है, पुतली का आकार बढ़ जाता है। देखिए पुतली का आकार बढ़ गया, जिससे क्या होता है, आँख में अधिक से अधिक प्रकाश जाएगा, हम वस्तु को आसानी से सुस्पष्ट देख लेंगे। ठीक है। अर्थात आप समझ गए यहाँ पे कि जब हम लोग चमक वाले में जगह में जाते हैं तो पुतली का साइज घटता है, और ये किसके कारण होता है, तो पारितारिका के सिकुड़न से। साथ ही साथ जब हम लोग अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमारा पुतली का साइज बढ़ता है, और पुतली का साइज को बढ़ाने का काम कौन करता है, तो हमारा पारितारिका। क्यों, क्योंकि इसमें फैलाव होता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये वाला तंतुनुमा संरचना, जिसको हम लोग कह रहे थे पक्षमावी पेशियाँ, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, पक्षमावी पेशियाँ। इनका क्या कार्य होता है, चलिए देखते हैं। देखिए आपको पता होगा कि हमारा आँख किसी वस्तु को कहाँ से कहाँ तक देख पाता है, तो हमारा आँख जो किसी वस्तु को जहाँ से किसी स्पष्ट को सुस्पष्ट देख पाता है उसको कहते हैं 25 सेंटीमीटर। वो दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। यानी आँख का निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ से किसी वस्तु को हम साफ साफ देख पाते हैं। इससे नज़दीक हम किसी वस्तु को साफ साफ नहीं देखते हैं। साथ ही साथ कितना दूर तक हम किसी वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं, तो ये अनंत दूरी तक। कितना, अनंत दूरी तक। यानी आँख का जो दूर बिंदु होता है वो क्या होता है, अनंत। इस स्थिति में क्या होता है, कभी हमको दूर की वस्तु को देखना होता है, कभी पास की वस्तु को देखना होता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमारे नेत्र लेंस उस वस्तु को अपने रेटिना पे फोकसित करके हमें साफ साफ दिखाने का कार्य करता है। तो ये होता कैसे, कभी वो अपने फोकस दूरी को बढ़ाता है, कभी अपने फोकस दूरी को घटाता है, और इसी क्षमता को हम लोग समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं। अर्थात आँख की समंजन क्षमता किसको कहते हैं, कोई नेत्र निकट तथा दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट आसानी से दिखने के लिए अपने फोकस दूरी को
कम या ज़्यादा कर सकती है। अपने फोकस दूरी में समायोजन करने की जो क्षमता होती है उसी को उसकी समंजन क्षमता कहते हैं। और ये समंजन क्षमता किसकी सहायता से होता है? तो ये सहायता करती है सिलियरी पेशियाँ, यानी आपकी सिलियरी बॉडीज। आप देख रहे हैं कि सिलियरी पेशियों में जब रिलैक्सेशन होता है, यानी इसमें जब तनाव कम होता है, तनाव कम होने से क्या होता है? स्फटिक लेंस का आकार पतला हो जाता है। स्फटिक लेंस का आकार पतला होने से क्या होता है? इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्या होती है? फोकस दूरी बढ़ जाती है। अर्थात जब हमको बहुत ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट यानी दूर वाले वस्तु को देखना होता है तो ये अपनी फोकस दूरी को क्या करती है? बढ़ा लेती है और आसानी से इसको रेटिना पे फोकसित करते हैं और हम उसको साफ साफ आसानी से देख लेते हैं। यही काम तब जब हमें पास की वस्तु को देखना रहता है तो ये क्या करती है? अपने सिलियरी मसल्स में तनाव लाके अर्थात कॉन्ट्रैक्शन करके ये क्या करते हैं? स्फटिक लेंस के आकार को मोटा बना देती है, जिससे इसका फोकस दूरी घट जाता है और हम उस वस्तु को फिर आसानी से साफ साफ देख लेते हैं। अर्थात जब निकट की वस्तु को हमको देखना रहता है तो हमारे सिलियरी बॉडीज में कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी तनाव होता है, सिकुड़न होता है, जिससे हम वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है क्योंकि नेत्र लेंस का आकार मोटा हो जाता है। साथ ही हमको जब बहुत दूर की वस्तु को देखना रहता है तो उस स्थिति में क्या होती है कि हमारे सिलियरी मसल्स में शिथिलन होता है, अर्थात उसमें रिलैक्सेशन होता है, जिससे नेत्र लेंस का आकार पतला हो जाता है। पतला होने से फोकस दूरी बढ़ जाती है और साथ साथ हम उस वस्तु को रेटिना पे फोकसित करके आसानी से देख लेते हैं। तो ये हमारे सिलियरी मसल्स का काम होता है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अभी यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा आँख है, ठीक है। इसको हम लोग कह रहे थे स्वच्छमंडल, और ये जो बाहर वाला देख रहे हैं इसको हम लोग कह रहे थे आइरिस अथवा पारितरिका। ये जो छोटा सा बिंदु है इसको हम लोग कह रहे थे पुतली, ठीक है। और आँख का रंग डिसाइड हो रहा था किससे? पारितरिका से। आँख में कितना प्रकाश जाएगा वो कौन डिसाइड कर रहा था? तो हमारा पुतली, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं कि हमारा आँख किस तरीके से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। मैकेनिज्म ऑफ आई हम लोग देख लेते हैं। देखिए हमारा आँख किसी वस्तु को वास्तविक, उल्टा और छोटा करके देखता है। कारण यह है कि यहाँ से प्रकाश जाती है और सबसे ज़्यादा इसका अपवर्तन कॉर्निया में होता है। कॉर्निया से अपवर्तन होने वाला लेंस में होता है। लेंस से अपवर्तित होकर ये रेटिना पे फोकसित होती है। कहाँ पे फोकसित होती है? रेटिना पे फोकसित होती है। और रेटिना पे ही फोकसित होकर ये क्या बनाता है? उसका छोटा सा वास्तविक और उल्टा सा प्रतिबिंब बनाता है। और इसकी सूचना ऑप्टिक नर्व की सहायता से हमारे ब्रेन को भेज दी जाती है। ब्रेन उसको वापस से एनालिसिस करता है, उसको पढ़ता है, समझता है और हमें उसे सीधा करके देखने की अनुभूति कराता है। अर्थात आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक पिक्चर और आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो पत्तीनुमा संरचना देख रहे हैं इसका इमेज देख रहे हैं कहाँ पे बन रहा है? इसका इमेज यहाँ पे से जाके यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे जाके रेटिना पे बन रहा है। कैसा बन रहा है? तो वास्तविक, छोटा और उल्टा बन रहा है। और इसकी सूचना दृक् तंत्रिकाओं की सहायता से कहाँ? मस्तिष्क को भेज देता है। और मस्तिष्क वापस इसको क्या करता है? सीधा करके दिखाने का काम करता है। क्या करता है? हमें सीधा करके दिखाने की अनुभूति कराता है। आपको पता होगा कि हमारे आँख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कितने समय तक होल्ड करता है? तो 1/16 सेकंड तक होल्ड करता है। और इसकी सूचना तुरंत मस्तिष्क को भेज दी जाती है और फिर हम उसको देख लेते हैं। और कुछ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। हम एक आँख से कितना डिग्री तक देख लेते हैं? तो 150 डिग्री तक देख लेते हैं। दोनों आँख से कितना डिग्री तक देख लेते हैं? तो हम लोग 180 डिग्री तक देख लेते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग 25 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु को देखने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि समंजन क्षमता उतनी अधिक नहीं बढ़ पाती और हमारे आँख में तनाव बढ़ जाता है और हमें दर्द होने लगता है और हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक में आँख के सारे अंगों के नाम पता हो गए होंगे और उनके कार्य समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम विभिन्न प्रकार का आय दोषों को समझेंगे और आपको बताएंगे कि उनसे हम किस तरीके से निजात पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, चलिए।